अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम याकूब अली, गली नंबर 8 करूला मुरादाबाद से। मैं अपने भाई और अपने दोस्तों के लिए आज बेहतरीन नुस्खा दे रहा हूँ इंशाअल्लाह, जो कि बाकमाल है। और ये नुस्खे कोई देता नहीं है, इस जमाने में तो देता नहीं, बल्कि देते भी हैं कुछ लोग तो छुपा लेते हैं। देखिए, नुस्खे बेहतरीन हैं लेकिन मेहनत दरकार है। मेहनत लाजमी है और जरूरी है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हासिल होता, बिना इम्तिहान के तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं आज अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अतिबाओं के लिए, हुक्माओं के लिए और डॉक्टर और हकीमों के लिए इंशाअल्लाह एक बेहतरीन बेनजीर तोहफा लेकर आया हूं। लेकिन शर्त यह है कि इस नुस्खे को ज्यादा मत खिलाना किसी को, या चस्का लगाने वालों को मत देना, क्योंकि यह बहुत खतरनाक नुस्खा है और बहुत खतरनाक नुस्खा है। रेगुलर वो लोग खा सकते हैं जो लोग 20 सालों से बीवी के पास नहीं गए हैं। इसको खाकर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंतशार पैदा होगा और कुव्वत पैदा होगी, मर्दानी ताकत बढ़ेगी, लिंग की सूखी हुई रगों में जवानी और नई उमंग पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसा नुस्खा है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी बंदे इन नुस्खों को बनाएं तो किसी अच्छे हकीम, अच्छे तबीब के मशवरे से बनाएं, ऐसा नहीं बनाएं। ये कोई आम नुस्खा नहीं है, ये बल्कि खास नुस्खा है। और जो लोग हकीमों की बारगाह में रहते हैं या जानते हैं थोड़ा बहुत, वो भी इसको ना बनाएं, बल्कि ये इसके तोड़, इसके मालूमात पहले पता कर लें किसी हकीम से, तब इसको बनाएं। ऐसा नहीं बनाएं कभी कल को मुझे गालियां बकें कि जी ये क्या बतला दिया तुमने और क्या कर दिया। क्यों कि इसके खाने वाले की एक बीवी से प्यास नहीं मिटती, कई कई शादियां करनी पड़ जाती हैं उसको। ठीक है, ये नुस्खा बनाए मेरे दादा हुजूर का नुस्खा है, बड़े हकीम साहब का। बड़ा तो अल्लाह है, लेकिन उनको लोग बड़े हकीम साहब कहते थे। ठीक है, इंशाअल्लाह। ठीक है, ये देखिए हम अब शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए हम करीब से दिखाते हैं और क्या क्या है इसमें इंशाअल्लाह। नुस्खे की जानिब चलते हैं। ये शिंगरफ है इसमें, ये हड़ताल बरकिया है, चित्राली, और ये सुमुलफार सुर्ख है, और ये सुमुलफार सफेद है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे खरल में, और इसको अच्छे अंदाज में इसको हम खरल करेंगे। इससे खरल करेंगे हम खूब अच्छे अंदाज में इसको खरल करेंगे। जब ये खरल हो जाएगा बिल्कुल मैदा के मानिंद, तो हम इसमें शीर मदार का दूध 1 पाव, शीर मदार का दूध, ये लिखा देखिए, शीर मदार का दूध, यानी 1 पाव दूध इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको खुशक करते रहेंगे कतरा कतरा करके। फिर इसकी एक टिक्की बना लेंगे और टिक्की बनाकर 2 किलो उपलों के दरमियान में रख के कूजे में बंद करके कुल हिकमत करके उसको आग दे देंगे। इसी तरह से इसी अंदाज में इसको हम 7 आगे लगाएंगे। जब 7 आगे इसको लग जाएंगी तो आपका ये कुश्ता कामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि इसमें कच्चा रह जाए और नाकाम कर दें, और ऐसा भी नहीं हो कि ज्यादा आग लगा दें ताकि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। इसको कोई अच्छा ही हकीम, अच्छे तबीब ही कर सकते हैं। और शीर मदार एक बार में 1 पाव यानी 250 ग्राम, 250 ग्राम आप इसमें डालना ही है। जब आप इसको खरल करेंगे तो कतरा कतरा करके, वो भी इसके बनाने में लंबा प्रोसीजर चाहिए, लंबा समय चाहिए, लंबा वक्त चाहिए, अच्छा हकीम चाहिए, उसकी निगरानी में बनना चाहिए, क्योंकि ये आम चीजें नहीं है, खास चीजें हैं। और चस्का लगाने वालों को ना दें, मैं बार बार कह रहा हूं, ये देसी बेगारा है। ठीक है, जो बेगोरा मैन फोर्स वगैरह आता है वो देसियों में है ये। ठीक है, अब ये देख लीजिए, आप चलते हैं हम नुस्खे की तरफ। तो हमारी ये आती है इसमें सफेद मूसली है। ठीक है, ये आपकी सलाजीत है, ये आपकी काली मिर्च है, ये आपकी रेग माही है, ये खुरासानी अजवाइन है, ये आपका जुंद है, जुंद बदस्तर असली वाला, बिल्कुल प्योर जिसको कहते हैं, पाक कमाल को ठिकाने नहीं है। ये इसमें जुंद है, ये अकरकरा है। ठीक है, अकरकरा ईरानी है। ठीक है, और जी ये तुक में भांग है, तुक में भांग है। और जी ये जो है यानी बरकुल ख्याल का तुखम, ये आपका जाफरान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो हैं लेंगे 20-20 ग्राम, और जाफरान 20 ग्राम। ठीक है, इस तरह से। और इसमें एक चीज और थी, काली माई, वो आजकल मिलती नहीं, तो खसखाश को अच्छे तरीके से 1 किलो खसखाश ले लें
اور उसका रुब बनाएं, और उसका जब रुब बन जाएगा तो उस रुब में इसके आटे को गूंदें और ये सब मिलाकर खूब खरल करें 24 घंटे 48 घंटे। और जब खरल हो जाए तो खसखस का रुब डाल के इसके अंदर और इसकी काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें, और एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाएं दूध के साथ। इंशाअल्लाह ताला खाना खाने के बाद, सो रात को खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद एक चम्मच घी डाल के दूध में फेंट के और पी जाएं। इस गोली को खा जाएं इंशाल्लाह दूध के साथ में, ऊपर से दूध पी लें, तो इंशाल्लाह पहली दिन से ही सुबह एक गोली खाएंगे, एक गोली शाम को, तो रात को ही। वो उन लोगों पे काम करती है ये जो कि 20 सालों से औरत के पास नहीं गए हैं। ये जल्दी अंजाल हो जाता है, ये जल्दी पानी निकल जाता है, या मान लो कतरे टपक जाते हैं, या मान लो पसेब आने लगता है, या मान लो हमारी जो बीवी के पास जाते हैं तो वैसे तो बिल्कुल सही होते हैं, जब बीवी के पास जाते हैं तो लुटल हो जाते हैं और जल्दी खत्म हो जाता है। उन लोगों के लिए बेहतरीन और बेनजीर तोहफा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी तारीफ तो खाकर पता चलेगा। तारीफें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरे अल्लाह के लिए हैं, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं कि कहना पड़ जाता है कि ये चीज बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह इसको बनाएं और खाएं और लोगों को खिलाएं और दुआओं में याद रखें। देखिए कामिल हकीम वही है जो कि जहर को खाने के काबिल कर दे। ये सब जहर हैं। अब देखने के बाद बंदा कहेगा यार ये तो जहर खिला रहे हैं। अरे भाई जहर खिला नहीं रहे, ठीक है, जिंदगी बना रहे हैं। बल्कि क्या, इसको हमने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मेहनत करी है इस पर, तो कोई ऐसी थोड़ी सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 100 साल उम्र गुजरी है उनकी, हमारे हकीम साहब की, जिन्होंने हमें सिखाया, हमारे दादा ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कहते थे कि भाई बताओ मैं तुम्हारा कौन हूं, तो मैं कहता था जी आप मेरे दादा हैं। कहते थे तुम मेरे कौन हो, मैंने कहा मैं तुम्हारा पोता। तो डंडा छड़ी उठा के कहते तुझे इतना मारूंगा, तुझे होश में कर दूंगा, जानता नहीं है तू, यहाँ कुछ दादा और पोता नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता। इस तरह से उन्होंने मुझे हिकमत सिखाई है और बड़े अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में हिकमत सिखाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी फायदा उठाएं इन नुस्खों से अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा फोन नंबर व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई राब्ता करना चाहते हैं तो राब्ता कर लें, कोई रहनुमाई करना चाहते हैं तो रहनुमाई कर लें अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ लें नुस्खे के बारे में, कोई हर्ज नहीं। बस लोगों को किसी भी सूरत से फायदा पहुंचना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो उनका फायदा होना चाहिए, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बीमारियों को खत्म करना चाहिए। ठीक है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सूरत से लोगों की मदद करनी है। ठीक है, ना कि पैसा कमाना और ना कि अपनी वाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत दूर हैं। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि लोग फायदा उठाएं और इंशाल्लाह उससे मुनाफा बख्श और तसल्ली बख्श अपने आप को रखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।